आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, ये नई नई प्रजातियां जो है ना वो मिलती रहती है। अभी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनको हमने डिस्कवर ही नहीं किया है। और आप देखते हैं कि हर महीने कभी मकड़ियों की नई प्रजातियां मिल रही हैं, कभी मछलियों की नई प्रजातियां, सब मिलती रहती है, होता रहता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को हमने प्रॉपर एक्सप्लोर ही नहीं किया है। अभी हम समुद्र के बिल्कुल डीप गए नहीं। डीपेस्ट पॉइंट क्या है? मरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन का। बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, होश उड़ जाएंगे। तो अब ऐसा है, 10 करोड़ पुरानी फिश, पुरानी मछली हमको केरल में मिल गई है। और इसका नाम पता है क्या है? गोलम। गोलम। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है कि नहीं भैया? ऐतिहासिक मूवी, अभी तक सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाली मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। नहीं, शायद अब रिकॉर्ड किसी मूवी ने तोड़ा है, पैरासाइट थी, कौन सी मूवी थी आप देख लीजिएगा। लेकिन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टोटल 6 पार्ट हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। इसका प्रीक्वल बना है हॉबिट, उसके 3 पार्ट, तो टोटल 6 पार्ट। मुझे पहले मैं सोचता था क्या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, क्या फर्जी मूवी है, क्या बकवास। मैंने देखी नहीं थी। जब जब ये मूवी देखी तब मुझे पता चल गया कि क्यों इस मूवी को अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी बोला गया है। एडिक्शन हो जाएगा दोस्तों, आप इस मूवी को जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है। 6 पार्ट। पहले आप हॉबिट देखिएगा, उसके बाद लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखिएगा, मजा आ जाएगी। हालांकि आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखेंगे तो मजा ही आएगी, हॉबिट भी, लेकिन एक्चुअली हॉबिट प्रीक्वल है। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बेहतरीन, पीटर जैक्सन की शानदार मूवी। क्या सैनिक, क्या गजब के सीन्स है। न्यूजीलैंड में मोस्ट ऑफ द शूटिंग जो है वो न्यूजीलैंड में हुई है। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में कैरेक्टर था गोलम, जो पूरी मूवी की जान था। और फ्रोडो और उसका जो दोस्त होता है, मैं भूल गया उसका नाम, उसको हेल्प करता है वो रिंग को डिस्ट्रॉय करने में। तो एंडी सर्किस ने कमाल का रोल प्ले किया था। तो उसी कैरेक्टर पे इस मछली का नाम रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट क्वेश्चन आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप इनको अवेल कर लीजिए। साथ ही साथ इंस्टा पे मैं आ गया हूं और रात 8 से 10 बजे तक मैं क्वेरीज आंसर करता हूं। चलो, तो क्या है? इट लुक्स लाइक अ ड्रैगन, swim like an eel and remained hidden for 100 million years। 10 करोड़ साल तक हमको तो पता ही नहीं चला था। ड्रैगन की तरह रखती है, ईल की तरह तैरती है ये सोशल मीडिया पोस्ट है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, इस मछली को सोशल मीडिया पोस्ट के बाद डिस्कवर किया था। क्या बात है! ऐसा पहली बार हुआ है जब एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली। एक ट्रैवलर घूमने गया होगा, उसने इस मछली को देखा, अजीब तरीके की पोस्ट डाल दी। अब उसके बाद जब रिसर्चर ने, पोस्ट वायरल हो गई, जब इस पोस्ट को देखा तो बोला यार ऐसी मछली तो हमने कभी देखी ही नहीं है। शुरू हो गए रिसर्च और नई मछली हमारे सामने आ गई। नहीं क्या थी तो ये करोड़ों साल से, लेकिन अभी हमने इसको पहचाना है। तो साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया है गोलम। इसका वैसे पूरा नाम है, साइंटिफिक नाम, एनिग्मा चना गोलम। तो इट बिलोंग्स टू एन ओल्ड फैमिली ऑफ फिश। आपको बता दूं, लॉर्ड ऑफ द रिंग जो है वो JRR टोल्कियंस की किताब पे आधारित है। ठीक है, और मूवी तो कमाल है, बैक टू बैक ऑस्कर्स मिले थे। जो सेकंड पार्ट है द टू टावर्स और थर्ड पार्ट रिटर्न ऑफ द किंग, शानदार मूवी है, जरूर देखिएगा। तो ये ओल्ड फैमिली ऑफ फिश को बोला जाता है ड्रैगन स्नेक हेड्स। मैंने आपको दिखाया था ना, ठीक है ना, ये इस तरीके के ड्रैगन स्नेक हेड्स, इसी का नाम है गोलम। आप देख सकते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है, अभी मैं बताऊंगा ठीक है कैसे ये अजीब है और कैसे ये लिविंग फॉसिल्स है। दे कम्स इन द लिविंग फॉसिल्स, मतलब इनको ना ही ये इनका पूरा एवोल्यूशन नहीं हो पाया, आप ऐसे समझ सकते हैं। होता क्या, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप टहल रहे हैं, पूरी दुनिया जो है इंसान चला रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हम इवॉल्व हुए हैं। थे तो हम वानरी ना, उसी कैटेगरी में आते थे, लेकिन हम धीमे धीमे इवॉल्व हुए। तो अगर मान लीजिए हमारा एवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो ये कुछ होता ही नहीं, तो इनका पूरा एवोल्यूशन नहीं हो पाया है। तो इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल भी बोला जा रहा है। चार्ल्स डार्विन की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, वहां पे लिविंग फॉसिल्स के बारे में मैंने आपको समझाया है, आप देखिएगा। ऐसा है। अब दोस्तों, ये जो नई मछली को खोजा गया है ये बहुत ही रेयर है, क्योंकि अभी तक ड्रैगन स्नेक हेड्स, ये जो फैमिली है, साइंटिस्ट जो हैं अभी तक इस पे डिस्कवरी ही चल रही है। मतलब देखो, रिसर्च होती रहती है, डिस्कवरी होती रहती है, और ये एक ऐसी फैमिली है, एक्सप्लोरेशन चल रहा है इस पे। अब ऐसा है कि ये रहती कहाँ है, कहाँ, इनको केरल में खोजा गया है। सब टेरेनियन एक्विफर्स, एक्विफर्स आपको पता ही है क्या होता है ना, ये नदी में नहीं मिली है, ये कहीं मतलब बहुत बड़ी वाटर बॉडीज में ये एक्विफर में मिली है। एक्विफर क्या होता है? एक्विफर मतलब
अंडरग्राउंड वाटर की जो लेयर होती है उसको एक्विफर कहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये वाटर टेबल है, ठीक है, ये वाटर टेबल है, वाटर टेबल मतलब पानी, ये वाटर टेबल है, ये आपका ग्राउंड है, नीचे आपकी भैया धरती के नीचे समुद्र चल रहे हैं, पता है कि नहीं? तभी तो आप जरा सा गड्ढा खोदिए आपको पानी मिल जाएगा। अब तो खैर वाटर लेवल, वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है, क्योंकि हमने पानी निकाल निकाल के हालत खराब कर दी है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, सीमेंट के जो हम पूरा सीमेंट बिछा रहे हैं, रोड्स बिछाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर में प्रॉब्लम है। और एक बहुत बड़ा ये क्या कहते हैं कि ये सिरदर्द है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है, अगर इसको हम मैनेज नहीं कर पाते तो वाटर क्राइसिस हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है ना कि जब पानी बरसता है, छोटे छोटे छेद होते हैं ना, पोर्स, परमीबल रॉक्स, उसकी वजह से पानी अंदर जाता है और अंदर जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन जब सीमेंट डाल देंगे तो वो जो पोर्स है वो खत्म, तो अंदर ही नहीं जा पाएगा पानी। तो ये आपका वाटर, और नीचे होता है आपका वाटर टेबल। वाटर टेबल है मतलब ये रॉक है आपका, ठीक है, नीचे वाटर टेबल है। अब उसके बाद ये बिल्कुल नीचे होता है आपका एक्विफर। ये वाली जो होती है ना, ये वाटर टेबल का ये सब, इसको कहते हैं एक्विफर। तो एक तरीके से एक्विफर क्या है? अंडरग्राउंड लेयर होती है, जो वाटर होता है ना वाटर टेबल, उसकी अंडरग्राउंड लेयर होती है, उसी को कहते हैं एक्विफर। तो अब ये बहुत ही नीचे है, अब एक्विफर में है, यानी कि इनको खोजना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हमने खोजा कैसे? खोजा ऐसे कि जब पानी बरसता है फ्लडिंग हो जाती है, और जब फ्लडिंग होगा ना भाई, पानी भर जाएगा, पानी भरेगा तो क्या, पानी ऊपर आएगा, पानी ऊपर आएगा तो साथ में मछलियां भी ऊपर आएंगी। ऐसे हमने इन मछलियों को खोजा है। इनके क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है? एनिग्माचेनिडे। यस, आपको बता दूं कि जो लिविंग फॉसिल्स हैं जिनको बोला जा रहा है, हम जो ग्रुप का डाइवर्सिफिकेशन है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्नेक हेड्स है ये पूरी फैमिली है, और फैमिली बहुत डाइवर्स है, अलग अलग स्पीशीज जो हैं वो मिलती हैं। तो हम इस डाइवर्सिटी को स्टडी कर सकते हैं। जो पेपर था, देखिए इसमें जो रिसर्चर्स शामिल थे मैं उनका नाम बता देता हूं: रैल्फ ब्रिट्स, नीलेश धानुकर, वीके अनूप, सीबी फिलिप और राजीव राघवन, ब्रेट क्लार्क और लूकस रूबर। इन्होंने पेपर लिखा एनिग्मा चैनिडे, अ न्यू फैमिली ऑफ स्नेक हेड फिशेस फ्रॉम सबटेरेनियन वाटर्स ऑफ द साउथ। गोलम के अलावा एक और सिस्टर स्पीशी को डिस्कवर किया गया जिसको एनिग्माचेना महाबली बोला गया है। नाम बहुत बढ़िया बढ़िया, वाह, महाबली, बाहुबली, गजब। हालांकि महाबली बोला है, बाहुबली नहीं बोला है। तो इसको भी, महाबली को भी डिस्कवर किया है। और यह बोलना है अभी तक चैनिडे की 50 प्रजातियां हम जानते हैं, जो कि एशिया में और ट्रॉपिकल अफ्रीका में मिलेगी। अब जब इनका मॉलिक्यूलर एनालिसिस करते हैं, आप आसानी से पता लगा सकते हैं मॉलिक्यूल्स को देख के। बहुत सारी डेटिंग टेक्निक्स होती हैं कि कितनी पुरानी है। अब ये टेक्निक हमारे पास आ गई है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो दो फैमिलीज है, दे स्प्लिट फ्रॉम ईच अदर 34 मिलियन टू 109 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब दोनों फैमिली हट गई थी, स्प्लिट हो गई थी। जैसे हम होमोसेपियंस हैं, है ना? तो हम 24 लाख साल पहले, मॉडर्न ह्यूमन 24 लाख साल पहले आया, तो हमारे जो रिलेटिव कौन है? क्लोजेस्ट रिलेटिव चिंपैंजी है, लेकिन हम उनसे स्प्लिट है ना, हमारी फैमिली अलग है, वो अलग है। तो ऐसे ही ये जो दो फैमिलीज हैं, दे स्प्लिट फ्रॉम ईच अदर 34 मिलियन टू 109 मिलियन, यानी कि 10 करोड़ साल, 3.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ साल के बीच में ये दो फैमिलीज अलग हो गई। इसीलिए बहुत ही ज्यादा रेयर साइट है। अब आगे देखते हैं। एवोल्यूशन इनका पूरा नहीं हो पाया। मैंने बताया ना कि एवोल्यूशन इनका, देखो जो रेगुलर स्नेक हेड्स होती हैं, जब आप उनको देखेंगे वो अलग है। इनको जब आप देखेंगे, जब कंपेयर करेंगे, तो ये साफ साफ पता चलता है दे आर लिविंग फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स जो हैं, जैसे कोई मरा, वो बहुत सालों बाद फॉसिल हो जाएगा, ऑर्गेनिक होता है वो पूरा का पूरा, और उससे हम स्टडी करते हैं। कार्बन डेटिंग टेक्निक्स होती है ना, उन फॉसिल्स को हम स्टडी करके बता सकते हैं। तो फॉसिल्स बेसिकली इतिहास को भी बताती है कि कितने साल पहले ये रहा होगा, किस फैमिली में बिलोंग करता है। अब लिविंग फॉसिल का मतलब है जिंदा तो है बट एज लाइक अ फॉसिल, मतलब एवोल्यूशन पूरा नहीं हो पाया, इवॉल्व नहीं हो पाए हैं ये। अब ये हमको पता कैसे चलता है? कंपेयर करके। कंपेयर करके कैसे? जैसे इनका जो स्विम ब्लैडर है जिससे ये लोग तैरते हैं वो छोटा है। बाकी अगर आप कंपेयर करें सब टेरेनियन फिश में, वो बड़ा बड़ा होता है।
साथ ही साथ इनकी आंखें हैं और जो पिगमेंटेशन है वो रेडिश ब्राउन है। सब टेरेनियन फिश में ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर ये जो मछलियां होती हैं दे आर वेरी पेल और इनकी आंखें ही नहीं होती हैं। बट अभी जो हमको फिश मिली हैं उनमें आंखें हैं, तो ये प्रॉपरली इवॉल्व ही नहीं हो पाई हैं। तो अनलाइक चैनिडे, द एनिग्मा चैनिडे क्या है, चैनिडे क्या क्या एनिग्मा लगा दीजिए, और ये दो अलग फैमिली है। ये अच्छा है, अरे यार आप ये समझ गए ना कि मैं ये बात क्या कर रहा था। ये चैनिडे और एनिग्मा चैनिडे की बात कर रहा था। ये जो दो फैमिलीज है ना, ये पहले एक में ही थे लेकिन बाद में सेपरेट हो गए, और अभी हमको एनिग्मा चैनिडे मिली है जिसका नाम एनिग्मा चैनिडे बाहुबली, सॉरी महाबली, और जो रिसेंट है एनिग्मा चैनिडे गोलम रखा है। तो एनिग्मा चैनिडे के पास सुप्रा ब्रैंकियल ऑर्गन भी नहीं है। ब्रैंकियल ऑर्गन क्या होते हैं, जिससे आप सांस लेते हैं ना। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक ये बताती हैं, ये फीचर्स ये बताते हैं कि इनका प्रॉपर एवोल्यूशन हो ही नहीं पाया है। आप सोशल मीडिया की पावर देख लीजिए। आप अभी तक नहीं पता था, लेकिन 2018 में राजीव राघवन जो कि फिश रिसर्चर हैं केरल यूनिवर्सिटी में, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, जो कि को ऑथर भी हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा था जो मैंने आपको बताया। और जब ये पोस्ट देखा तब इनको पता लगा यार ये तो एक ऐसी मछली है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ये तो अलग तरीके की है। भाई फिशरीज डिपार्टमेंट में, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज में काम करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो इनको तो सब कुछ राइट लेफ्ट सेंटर मछलियों का एक एक चीज पता होगी। देखते ही पहचान गए कि यार ये ऐसी मछली तो हमने कभी देखी ही नहीं, चलो यहां चलो, जहां से इसने पोस्ट डाली है वहां पे चलो देखो। और जब इन्होंने रिसर्च किया, अब रिसर्च भी दोस्तों बड़ी मुश्किल थी, इतनी आसान नहीं था, ठीक है। राघवन और ये जो पूरी टीम है जिनका मैंने आप नाम लिया था, ब्रिट्स भी इंडिया है, इन्होंने इसकी स्टडी शुरू की। अब स्टडी के लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा जहां पे मछली मिलेगी, तो कोची गई, पैडी फील्ड, फ्लडेड पैडी फील्ड गए कोची में, वहां पे एक्विफर, और उसके बाद ये मछलियों को डिस्कवर किया गया। मई 2019 में इसको डिस्कवर किया गया और उसके बाद इसको पब्लिश किया गया जू टैक्सा, इसमें पब्लिश किया गया। यस, अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, मैंने बताया ना कि अभी तो शुरुआत है। बहुत ऐसी स्पीशीज मिलेंगी, ऐसी प्रजातियां मिलेंगी जो हमको पता ही नहीं है। वेस्टर्न घाट्स में हमने इसको खोजा है। वेस्टर्न घाट्स तो आपको पता ही है, हॉटस्पॉट है, दुनिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। केरल में ये मिली है, केरल से आप थोड़ा आगे चले जाइए, श्रीलंका है। तो यहां पे जो वेस्टर्न घाट श्रीलंका, ये जो हॉटस्पॉट है ना, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको अभी डिस्कवर होना है। रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, वेस्टर्न घाट्स में मेरा पूरा लेक्चर है, ठीक है, आप जरूर देखिएगा। 10 और सब टेरेनियन फिश को डिस्कवर किया जा चुका है। साथ ही साथ अभी और बहुत सारे हैं। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इस तरीके के लिनेजेस वेस्टर्न घाट्स में हमको देखने को मिलते हैं। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको डिस्कवर करना बाकी है। यह लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, आप समझे होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।